क्षमा प्रार्थी हैं हम। अरे सर। एक ऐसा ही बात पूछना चाहते हैं आपसे। जब आपका नाम आप जीते तो यहाँ चलते समय हमने देखा कि शायद आपको चलने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। ये क्या वजह है सर? कुछ सर जवानी में एक्सीडेंट हुआ था एक बाइक से। मोटरसाइकिल? हाँ जी। तो ये टांग आपकी टूट गई थी? हाँ, ये लेफ्ट हिप और लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट रेडियल नर्व वो डैमेज हो गई थी उसमें। एक समय ऐसा आ गया एक्सीडेंट के बाद में, मुझे लगा कि शायद मैं कभी चल ना पाऊं। मेरे पिताजी को भी यही लगने लगा। कुछ डॉक्टरों ने डरा दिया उनको कि आपका बेटा अब शायद कभी खड़ा ना हो पाए। उन्होंने उसको अपने दिल पे ऐसा ले लिया कि वो सदमे से निकल नहीं पाए। पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया 3 महीने बाद एक्सीडेंट के। सो सॉरी। बिजनेस सारा खत्म। तो वो समय एक ऐसा रहा मेरे साथ लाइफ में, जो एक बहुत ही अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार के बाद में एकदम इलाज के लिए भी मोहताज हो जाना मेरे लिए, मेरे पिताजी के उसके बाद में। मतलब 5 रुपए 10 रुपए बस से लेके फिजियोथेरेपी पे जाना, वापस आना, पैसे ना हो के पैदल आना। एम्स से आप सोच सकते हैं, और अगर लाजपत नगर इलाज करने आप जाते थे वहां पैदल फिजियोथेरेपी कराने के लिए। जो दिन में 500 रुपए का पेट्रोल फूकता हो, वो 5 रुपए की बस के लिए ना हो, ये समय, और ये भी 2 साल लगातार। पर चीजें बदली धीरे धीरे। मतलब एक मित्र ने मुझे बहुत सहारा दिया, उसने कहा कि तुम मेरा काम देखो। उसी ने मेरा फिर बाद में 2006 में आके मेरी शादी का सोचा, तो सारा उसी ने अरेंजमेंट किया। मैं काम करता रहा। शादी वाले दिन भी मैं मंडप, ये इधर सज रहा था, मैं उधर फेयर में जो है स्टॉल लगा रहा था ऑफिस का। तो ये कई सारे ऐसे काम का ऐसा हो गया कि अपने इस पूरे एक्सीडेंट का कुछ भी जो हुआ मेरी लाइफ में, वो काम को ऐसा मिल गया कि मैं सोच ही नहीं पाया कि कब मेरी जिंदगी चेंज हो गई। और जब से फिर शादी हो गई, उसके बाद से तो और आज का दिन है, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मेरे से कुछ लिया तो मेरे को उससे 10 गुना दिया। आज से 25 साल पहले मैं जितनी तेज बाइक चलाता था सड़कों पे, आज भी मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन से लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा मेरा उनके साथ में। कई बार कई लोगों को रोकता हूँ रास्ते में, बोलता हूँ भैया आराम से जाओ। कई लोग तो हेलमेट वगैरह नहीं पहनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनमें से जो लोग बाइक चलाते हैं वो ये सोच समझकर अमित कुमार जी का उदाहरण लेकर के जाएंगे। अद्भुत है सर, आप बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। हमको एक चीज बहुत अच्छी लग रही भाई साहब आपकी, पूरा परिवार आपका आया हुआ है देखने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि परिवार की बात हो रही, हम जानना चाहेंगे कि पत्नी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब हुई? सर, प्रीति से मेरी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई थी। ओह अच्छा। मैं अपनी वाइफ से पहली बार जो है सन 2005 में मिला था। पहली मुलाकात में ही हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फर्स्ट मुलाकात में जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ में इंटरेक्ट किया, मेरे लाइफ में मेरे को किसी भी लेडी ने इतने अच्छे तरीके से सुना और समझा नहीं था। उनका जो एक एटीट्यूड था नेवर गिव अप का, उसको मतलब सुनकर समझकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालात चाहे कैसे भी रहे हों लाइफ में, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और रिस्क ली अपने आप को खड़ा करने में। प्रीति जब से मेरी लाइफ में आई है, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाइफ उसके बगैर हो ही नहीं सकती थी। जब जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो अनइवन सरफेस देखेंगे या अगर स्टेयर्स हैं तो इमीडिएटली उनका हाथ आगे आ जाता है।
जो कि मुझे बहुत अपील करता है कि एकदम से मेरे को ज़रूरत हो ना हो मतलब, बट उनका हाथ हमेशा आ जाता है आगे। शादी हुई, एक दूसरे का हाथ थामा, यही सोचा था उस टाइम पे कि जब एक बार एक दूसरे को हाथ दिया अपना तो कभी जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, ना कभी छोड़ा था ना आगे छोड़ूंगा। जब मेरा बेटा हुआ तो उस समय पर खुशी तो बहुत थी हमें, लेकिन हमें एक कंसर्न था कि हम कैसे बड़ा करेंगे, हम इतना रनिंग कर पाएंगे उसके साथ, तो तब हमें थोड़ा सा चिंता थी इस बात की। बट हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मिलजुल के सपोर्ट करके एक दूसरे को किसी तरह हमने तथ्य को बड़ा किया है। तथ्य हमेशा ही बहुत मैच्योर रहे हैं और घर में बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारा। हमारे कई सारे काम इसीलिए पूरे हो जाते हैं क्योंकि हमारा बेटा हमारे लिए घर में भी और घर के बाहर भी बहुत भाग दौड़ कर लेता है। मेरे पेरेंट्स बहुत स्पेशल हैं। मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ और पेरेंट्स की तरह नहीं कर सकते, बट वो जो कर पा रहे हैं और जो मेरे को दे रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ और वो हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशनसीब पेरेंट्स हैं क्योंकि तथ्य ने हमारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, समझते हुए हमारी एबिलिटीज़ को पहचाना है और वो हमें बहुत अच्छे से समझता है और सपोर्ट करता है। मान्यवर ये ना देखते तो पता ही नहीं चलता कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। और पूछने में बड़ा हमको अजीब लग रहा है, लेकिन प्रीति जी को भी चलने में कष्ट हो रहा है। हाँ, उनको बाय बर्थ है। ओह, स्पास्टिक सेरेब्रल प्लास्टिक एक बीमारी होती है लोअर लिंग में। बेटर तो आप वही बता सकती हैं। प्रीति जी क्या आप ये जो बता रहे हैं पॉल्जी के बारे में, क्या ये बचपन से थी या बाद में आई? जी सर, ये बाय बर्थ है मुझे। स्पेसिफिकली कहें तो स्पास्टिक पैराप्लीजिया है ये, और इसमें जो हमारा वॉकिंग गेट होता है तो उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मा की बॉडी में थोड़ा कम होने के कारण जो मेरा वॉकिंग गेट है वहाँ की नर्व्स टाइट रह गई थी, तो उसके कारण से मेरी ये लिम्पिंग दिखाई देती है वॉकिंग में। जब आप दोनों मिले तो आप दोनों को मालूम था हाँ एक जी दूसरे के बारे में? सर हम स्पेसिफिकली देख ही रहे थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो बहुत मतलब मेरे ऊपर एक गाइडेंस थी इस तरह की कि जिसको डिसेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा, मेरी ज़रूरतों को सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमने मैट्रिमोनियल साइट पे भी डाला था सर। तो इन्होंने देखा होगा मेरा प्रोफाइल तो इन्होंने अप्रोच किया, तो जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट मीटिंग में ही हमें काफ़ी हद तक समझ आ गया था कि हम साथ चल पाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दोनों को। तथ्य आप कुछ कहना चाहें पिताश्री के बारे में? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी कि वो यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक, चाहे उनकी डिसेबिलिटी हो, उन्होंने मेरी खुशी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वाह। कभी लिमिट नहीं किया। उन्होंने बहुत अपनी लिमिट्स को पुश किया ताकि मैं खुश रह पाऊँ। वाह वाह। उन्होंने मेरे को सब कुछ प्रोवाइड किया है हमेशा और मेरे को पता है वो करते भी रहेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड दे आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच तथ्य, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने बातों को व्यक्त किया है।